देखिए, राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद यात्रा को लेकर आज बिहार दौरे पर थे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के तरफ से ये आरोप लगाए गए कि एनडीए की सरकार ने प्रशासन के द्वारा हमें तंग करने का काम किया है। साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट होने के बावजूद खुले फिल्म नहीं देखने दी गई। हम बिहार की जनता के बीच हैं, इन सब मसलों को लेकर बात करेंगे। राहुल गांधी बिहार आए थे भैया, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं उनके इस यात्रा को? एकदम सही है, राहुल गांधी बिहार आना ही चाहिए। मगैया प्रशासन जो है बिहार का, मगैया प्रशासन जो है, जो मिथिला जैसे सौम्य जगह पर, मधुर जगह पर, प्रेम की जगह पर उनको लोगों से नहीं मिलने दिया गया, छात्रावास बच्चा सबके साथ नहीं जाने दिया गया। इसका घोर निंदा करते हैं हम मगैया प्रशासन का। वो कह रहे थे कि हमें अंबेडकर छात्रावास जाना था, वहाँ नहीं जाने दिया गया, दूसरा जगह हमें अनुमति मिली तो वहाँ भी प्रशासन के द्वारा तंग किया गया। देखिए, प्रशासन का सबसे बड़ा जो है ये गलत है। ये क्या दिक्कत है? अगर वो लोगों से मिल ही लेते तो क्या दिक्कत था? जनता के बीच एक नेता है, नेता विपक्ष है। नेता विपक्ष जो है वो समझिए दूसरा नंबर का नेता होता है देश के लिए। यानी आप मानते हैं कि राहुल गांधी के साथ गलती हुई, जबरदस्ती किया गया, गलत हुआ? एक तो समझिए, एक तो ऊंचा कुल के आदमी, कश्मीरी ब्राह्मण होके, कश्मीरी पंडित होके, उन लोगों को तो वैसे पूजा जाना चाहिए था, और उनको मिथिला जैसा जगह पर नहीं जाने दिया। घोर पाप का चीज है। एक और अंतिम बात पूछेंगे, उनके कार्यकर्ताओं को खुले फिल्म नहीं देखने दिया गया। टिकट उनके हाथ में था, कार्यकर्ता दिखा रहे थे टिकट की, देखिए टिकट है, लेकिन फिर भी नहीं देखने दिया गया खुले फिल्म। क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म तो आजकल है नेटफ्लिक्स पर आ जाता है एक दिन दो दिन के बाद। ये इसका फिल्म देखना तो कोई बड़ी चीज है, मोबाइल का युग है, आज हर कोई देख सकता है। लेकिन प्रशासन को राहुल गांधी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है, इसका हम लोग कंडेम करते हैं। चलिए, कोई इधर बाबा हैं, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज मेरे साथ अन्याय हुआ, प्रशासन ने अन्याय किया, बिहार यात्रा पर थे, क्या कहिएगा बाबा? सुनो बाबू, ज्वार पकड़िएगा कि छिप पकड़िएगा, हमारा कहना है कि राहुल गांधी को अत्याचारी जो कर रहा है प्रशासन नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? जो सत्ताधारी है, कौन? जो बीजेपी, वही इशारा से प्रशासन को डिप्टी है, वो अपना डिप्टी को पालन करता है। सत्ताधारी जो है बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भारत मिलिया जोरो जतरा नहीं करने देता है। हर चीज पर राहुल गांधी को, क्या लगता है राहुल गांधी से डरी हुई है एनडीए की सरकार? एकदम डर गया है। राहुल जैसा नेता अभी भारत में नहीं है। राहुल जैसा नेता नहीं है भारत नहीं है। तो राहुल गांधी को लोग तो कुछ लोग पप्पू कह देते हैं। बोलने दीजिए, राहुल गांधी दूध का दूध और पानी का पानी कहता है। राहुल गांधी कहता है कि देश में भलाई करो, देश में विकास करो, महंगाई करो। हमारा राज में बोला था कि आसमान में भाव है, अभी कहाँ गया भाव? यानी बाबा आप भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ? हमारा राहुल गांधी एकदम महान आदमी है, जी कि देश के 2014 से स्टेट बोरिंग बंद है और भारत में खेत पड़ती रह जाता है। मजबूरी से डीजल महंगा है, किसान नहीं पटा पाता है, पानी नहीं मिलता है। लाइन सिस्टम में बोरिंग था, किसान को आराम था पटाने में, दुगो पैसा बचता था। राहुल गांधी पे आपको भरोसा है ना? पूरा भरोसा है, किसान मजदूर सबको भरोसा है कि हर साल में राहुल गांधी के राज में, कांग्रेस के राज में वैकेंसी निकलता था, नौकरी के, फैक्ट्री के, महंगाई के, सारा चीज। राहुल गांधी के राज में, कांग्रेस के राज में 11 किलो चावल मिलता था, 1.5 रुपया किलो सरकारी रेट मिलता था, और 50-60 रुपया लगता था, बोरा भर खाता था, गरीब आदमी खाता था बढ़िया से, और बढ़िया से कम धंधा मिलता था। बीजेपी के राज में बाबू बालू बुलडोजर से टेलर पर भरा जाता है, गाड़ी पर भरा जाता है। अब पहले 10 लाख आदमी जो है, गरीब आदमी बिहार में जीता था बालू से। मैंने आप कांग्रेस के राज से खुश थे? बहुत खुश हैं। चलिए, और लोगों से जाना चाहिए, और लोगों से बात कर लेते हैं कि गांधी बिहार आए थे, आज बोल रहे हैं प्रशासन ने हमें तंग किया, कैसे देखते हैं? क्या कहिए? नहीं, देखिए, उसका एग्जैक्ट जो डिटेल है उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन राहुल जी का जो पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है वो हमको सही नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी सेल्फ डेवलपमेंट का बात नहीं किया
किया है, आत्मचिंतन का भी बात नहीं किया है कि एक आदमी को कैसे अच्छा बनना है, कैसे अच्छा पढ़ाई करके या अच्छा उनको क्वालिटीज को एडेप्ट करके खुद को एक जॉब के लिए एक कैपेबल बनाना है। वैसा उनका पॉलिटिक्स यही है कि कुछ अनुदान दे दो या तो पैसा फैलाओ मार्केट में, फिर वोट को घसीटो या तो कुछ रिजर्वेशन ला दो, ये सब करके उनका जो मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप से वो चले आ रहे हैं। तो अभी भी वही वो फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन अभी जो यंग जनरेशन जो है तो उनको डाउट है कि राहुल गांधी कितना उनको कन्विंस कर पाएंगे। अच्छा, तो आगे कौन लगता है आपको कि जो आत्मचिंतन पर बात करता है, किस पे आपको भरोसा? देखिए, अभी तो ऐसा मतलब मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी जी का जितना भी भाषण हुआ है उनमें उन्होंने काफी बार बोला है कि खुद को भी एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन एक समाज के प्रति। लेकिन मोदी जी के बारे में एक और धारणा है, लोग कहते हैं कि वो बोलते हैं सिर्फ करते नहीं हैं, कुछ लोग तो फेंकू तक कह देते हैं। हाँ, वो सब बोलेंगे क्योंकि उनका बहुत सारा बात उन्होंने बोले हैं, रख नहीं पाए, तो उसके बेसिस पे उनको भी सुनना पड़ेगा। तो आदमी को उसके ऊपर में जजमेंट लेना है कि वो किनके साथ जाना चाहते हैं, तो दोनों को ही अच्छे से मतलब मानते हैं कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ बिहार आए थे तो? नहीं, गलत नहीं हुआ है। उनका एक प्रोसीड्योर होता है, यहाँ पे आके उनके उसके बाद में उनको परमिशन लेना, इलेक्शन का जो प्रचार करने के लिए जो आए थे उनका शायद कुछ परमिशन का भी कुछ प्रोटोकॉल होगा, शायद उन्होंने वो लिया नहीं होगा, उसके वजह से उनको शायद मिल सकता है। यानी आपको लगता है प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं राहुल गांधी भंग किए? में भी हो सकता है। बस चलिए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बिहार यात्रा को कैसे देखते हैं भाई जी? राहुल गांधी को हम बिहार यात्रा के जुम्ला के तौर पे देखते हैं। जुमला के तौर पे? सॉरी, जुमला के तौर पे देखते हैं। ये राहुल गांधी नहीं, ये झूठ का आंधी है। इस बात का स्टेटमेंट आप ले लीजिएगा, ये राहुल गांधी नहीं, ये झूठ का आंधी है। कुछ लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी के पोता हैं, झुकेंगे नहीं, आप कह रहे हैं झूठ के आंधी है। झुकेंगे नहीं, उठे कहाँ जो झुकेंगे नहीं, ये तो पहले से ऑलरेडी झुके हुए हैं। पहली बात, उठेंगे तो ना झुकेंगे। राहुल गांधी नहीं, ये झूठ का आंधी है, ऑलरेडी ये झुके हुए हैं, आगे भी झुके रहेंगे। और जिस तरह का आज आपने आया शिक्षा संवाद लेकर बात करने के लिए, राहुल गांधी का हम पूरा सम्मान करते हैं। अगर वो शिक्षा पे बात करके जाते बिहार में, उन्होंने बिहार पे शिक्षा के बात न करके बोला हम आरक्षण देने का काम करेंगे। बिहार सरकार भैया पहले से आरक्षण दे रही है। यहाँ का हर एक हरिजन कोटा का आदमी स्वकुशल है, हरिजन कोटा का आदमी को जॉब मिल रहा है, हरिजन कोटा का आदमी को दवाई मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। यहाँ राहुल गांधी का कोई जरूरत बिहार में नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे साथ पुलिसिया जुर्म हुआ, हमको रोका गया, क्या कहिएगा इस? अगर राहुल गांधी के साथ पुलिसिया जुर्म हुआ रहता तो राहुल गांधी फिर जाके भाषण कैसे दिए? तुम राहुल गांधी हाथी थोड़ी है जी, उतना पावर उसके पास थोड़ी है धक्कल के चले। जहाँ देना चाहते थे वहाँ नहीं दिए, ये कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जहाँ देना चाहते हैं वहीं देने के लिए उसको मिला। अब कोई और कुछ हो सकता है, लेकिन अब मान लीजिए आप जहाँ देखेंगे, प्रशासन भी देखेंगे भाई, अगर कहीं आम आदमी को समस्या हो सकता है, जहाँ आप आए गोलीबारी हो गया, कुछ तरह का कांड हो गया, तब तो आप फिर मोदी सरकार पे उंगली उठाइएगा। तो सरकार देख रही जहाँ सुरक्षित जगह आपको करने का मौका मिला, आपने आया अपना भाषण दिया, लेकिन आप कहीं से ये नहीं दिखा जो आप शिक्षित आदमी है। राहुल गांधी शिक्षित नहीं दिखा, क्योंकि मानिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे जो है, सबसे ऊंचे पद पे हमारे प्रधानमंत्री है, उन्हें राहुल गांधी तुम कह के पुकारा, तो उन राहुल गांधी को हम बोल देते, राहुल गांधी सबसे पहले तुम बोलना सीखो, राहुल गांधी तुम बोलना सीखो, फिर बिहार के हरिजन के पास तुम सम्मान देने, शिक्षा देने ना। बिहार के जब तुम प्रधानमंत्री को तुम बोल रहे हो तो कल के डेट में तुम बिहार के जनता को क्या आप बोलोगे? यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं आता? बिल्कुल बोलने नहीं आता। जिस तरह का वर्ड उन्होंने यूज किया प्रधानमंत्री के लिए, इससे वाकई दिखता है राहुल गांधी अशिक्षित है, किसी भी तरह से उसके पास शिक्षा नहीं है। चलिए ठीक। कह रहे थे कि भाषण देगा नहीं दिए तो बोले कि दूसरा जगह जहाँ सुरक्षित रहेगा वहीं ने भाषण देंगे, पुलिस जहाँ चाहेगा वहीं ने मतलब आप भी सरकार के साथ है, राहुल गांधी के साथ नहीं? ना, राहुल गांधी के साथ नहीं, जिसको बोलने नहीं आता उसके साथ हम नहीं रहते। तो आपने सुना, हम बिहार की जनता के बीच थे। राहुल गांधी के शिक्षा न्याय संवाद यात्रा को लेकर जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत